हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। बहुत सारे व्यूवर के माइंड में डाउट था कि मैम ऑल इंडिया बार एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या AIB 2025 में नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से हम अपने नोट से हैंड रिटन लेकर जा सकते हैं या नहीं, क्या इसका बेनिफिट होता है। बहुत सारी क्वेरीज हैं व्यूवर्स की। तो आई विल ट्राई कि मैं आज सब की वन बाय वन क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं AIB के एग्ज़ाम की कौन कंडक्ट करवाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेकंड क्वेरी, ऑल इंडिया जो बार का एग्ज़ाम है हम कब दे पाते हैं, कब हम एलिजिबल होते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास LLB की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, बट मेरे ख्याल से 1 साल पहले या कुछ टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई थी, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगी। उसमें ये था कि जो भी स्टूडेंट है 5 ईयर के चाहे TYC के, ठीक है, अगर वो लास्ट सेम में हैं तो वो एलिजिबल हैं अगर उनका लास्ट वाला रिजल्ट सारे का सारा पॉजिटिव है, बिल्कुल पास हुए हैं, अगर उनके कोई भी सप्ली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसका 5C है, ठीक है, 5 साल का कोर्स है, तो अगर वो स्टूडेंट 10th सेमेस्टर में है, ठीक है, 10th सेमेस्टर में है, तो उसके लास्ट वाले जो भी सेमेस्टर है उसमें वो पास है, उसकी कोई सप्ली नहीं है, तो ही शी इज़ एलिजिबल फॉर AIB एग्ज़ाम। ऐसे 3 ईयर कोर्स का है। ठीक, तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप अपना साथ साथ में डिग्री के साथ साथ ही, ठीक है, अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि मैम क्या हमें फिर जो इनरोलमेंट है वो करवानी ज़रूरी है। नहीं गाइस, जब आपकी देखो जब तक आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की तो इनरोलमेंट नहीं करवा सकते। मैंने आपको बोला ना कि अब भी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, उस जजमेंट में गाइस मेंशन है कि आप लास्ट सेम में हो तो आप एलिजिबल हो। तो फिर तो मुझे लगता है कि लास्ट सेम में आप एलिजिबल हो तो आपको रिजल्ट की भी ज़रूरत नहीं है डिग्री के LLB के, ना LLB के रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक, ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए, ना ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि हम कौन सी बुक, सबसे पहले मैं बता दूं बहुत सारे व्यूअर के माइंड में ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगी AIB 20 की। तो गाइस अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमने अभी वीडियो बनाने से पहले अभी चेक किया तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। ठीक, अब अभी हमने देखा था कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, क्योंकि हमने अभी भी देखा रीचेकिंग की बात हो रही है, अभी भी क्यों AIB 19 के उसी की बात हो रही है कि अगर किसी ने रीचेकिंग करवाना है क्या सिस्टम है, तो उसी प्रोसेस की कब वो उनकी विंडो ओपन होगी तो वो कोई भी क्वेरी है वहाँ पर पूछ सकते हैं, उनके नंबर वगैरह। अदरवाइज नथिंग एल्स, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ कब पता चलता है, नेक्स्ट क्वेरी मैं बता रही हूँ कि नोटिफिकेशन 10 सितंबर में या फिर लास्ट वीक में पता चल जाता है। ठीक है, अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम आपको पॉसिबल जैसे ही बनेगा उसकी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेरी, ऑल इंडिया बार एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए। गाइस इसमें कोई पासिंग मार्क्स मैटर नहीं करते। इसमें अगर तो किसी का जो है रिजल्ट पास हो गया तो वो पास आएगा, फेल हो गया तो फेल आएगा लिखा, कोई परसेंटेज नहीं शो होते, कोई ग्रेड ABCD वो शो नहीं होती, ना ही वहाँ पर कोई मार्क्स शो होते। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में कौन सी बुक लेकर जा सकते हैं। गाइज ये देखो, बेयर एक्ट का एक कॉम्बो बना होता है, 20 बेयर एक्ट का 25-23, ठीक है, आप नॉर्मली इजीली मार्केट से भी अवेलेबल होते हैं, बाय कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। और मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हम 1 दिन पहले परचेज कर लेंगे, 2 दिन पहले, तो भाई बिल्कुल नियर अबाउट जाकर आपको बेयर एक्ट कॉम्बो नहीं मिलता। ठीक, उसमें आपको दिक्कत आती है, आप पहले ही मतलब बाय कर लो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, चाहे आप जैसे भी आपको पॉसिबल बने। तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि बुक्स का मैंने आपको बता दूं, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट कमेंट, दिख रहे हो, कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये होता है विदाउट कमेंट वाला।
ठीक है, सारे के सारे 17, 18 या 20, 22, 25 जो भी आप बी एड चूज करते हो वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक, चाहे वो पढ़ लो चाहे पुराने वाले पढ़ लो, कोई ऐसी बात नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेरी में आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रेपरेशन कैसे करें, कैसे पढ़ें। देखो जब भी हम पढ़ते हैं, हमारी एलएलबी की डिग्री होती है, हम पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा एग्जाम अच्छा हो एलएलबी का, हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप डिग्री में थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होते हो तो गाइस जस्ट 15 दिन की बात, 15 दिन में जस्ट आप अपना एआईबी के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करके अच्छा रिजल्ट आ सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हम देते हैं इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है और कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले बता दूं कि आपको सिलेबस देखना चाहिए। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया था, मैं ऐसे ही आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रही। आप सिलेबस चेक कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, फिर सब्जेक्ट जो रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, सिविल लॉ, उसको पढ़ लीजिए जिसमें से ज़्यादा मतलब मार्क्स आने हैं, जिसमें से 10 मार्क्स का, ठीक है, 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आना है, वो पढ़ लीजिए। कई ऐसे भी बे रखते हैं जो जिसमें 2 नंबर का पेपर आना है, 2 मार्क्स का, वो आप बाद में रखिए। जस्ट पहले आप जो भी रेलिवेंट जजमेंट्स होंगी, जब हम पढ़ते हैं बेरक्त हमें याद आ जाता है। ठीक है, आप जजमेंट को थोड़ा थोड़ा देख लो, जो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, लैंडमार्क केस होते हैं, उनको देख लीजिए, क्योंकि हमने एलएलबी की डिग्री में बहुत सारे केस लॉ पढ़े होते हैं, टीचर्स ने हमें पढ़ाए होते हैं। फिर आप सिलेबस सेट पहले पढ़िए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने बैठते हो, सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस समझ में आएगा तब भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर सिलेबस समझ नहीं आया, जहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो उधर से पढ़, दैट इज़ नॉट अ सफिशिएंट। हौच पौच हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। ठीक है, आप भी बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। मैं तो सबसे पहले सिलेबस चेक करती थी, सिलेबस देख के फिर एक स्ट्रैटेजी बनाती थी, इसे मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है और ऐसे ऐसे करके मुझे पढ़ना है। तो गाइज आप एक सिलेबस पहले चेक कर लीजिए कि कौन से आपको बेयर एक्ट को पढ़ना है। मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप 5-6 बेयर एक्ट भी पढ़ते हो ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। 5-6 मैंने कौन से पढ़े थे, तीनों क्रिमिनल, सिविल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ और फैमिली लॉ। ठीक, मैंने यही 6-7 लॉ अच्छे से पढ़े थे, बेयर एक्ट और इसी में और साथ में कुछ जजमेंट्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने 20-25 नहीं, रेलिवेंट ही तीनों के तीनों, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और जो मैंने आपको 2-3 और बताए, बस यही। साथ में थोड़ी थोड़ी मैंने रिवीजन जरूर की थी, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ओवरलोडेड हो जाता है और हौच पौच हो जाता है माइंड में। और मैं एक बुक लेकर आई थी भाई, अगर आपका मन हो तो आप ले सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, अगर आपका मन हो। ये बुक थी ऑल इंडिया बार एग्जाम के एग्जामिनेशन की, जिसमें प्रीवियस पेपर होते हैं, ये देखो। बट मैंने गाइज, मैं बोलूँ टू बी फ्रैंक, मैंने इससे भी ज़्यादा हेल्प नहीं ली। मैंने जस्ट 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे 3 दिन दिए, 2 दिन दिए। फिर हमारे क्रिमिनल लॉ हो गए थे, ठीक है, इसे 2-3 दिन, एक एक बेयर एक्ट को, सारे को नहीं, क्रिमिनल लॉ बहुत बड़ा है तो इसे पढ़ना 2-3 दिन में दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था, 3 दिन इसे दिए। फिर हमारा आईपीसी था, 2-3 दिन उसे दिए। ऐसे कर करके अलग अलग बेयर एक्ट को 15 दिन में मैं सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। रिवीजन ही करनी थी, ठीक है। और उसके बाद आपको पेपर अच्छा हो जाता है, नहीं दिक्कत आती, इतना ज़्यादा नहीं होता। और स्टूडेंट मोस्टली दिक्कत क्या करते हैं एआईबी का एग्ज़ाम देते वक्त, देखो जैसे कि एआईबी में पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने पूछा कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पर मेंशन है। तो भाई हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पर मेंशन है, आपको भी पता होगा, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ऐसे करके वो आपको ऑप्शन देंगे ABCD। ठीक, तो आपको भी पता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 9 में। तो उस गोले को, उस सर्कल को अच्छे से ऐसे ऐसे गोल कर दो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देते हैं, नहीं ऐसे मत करो। सेकंड चीज, कई बार हम गलती क्या करते हैं, मुझसे बहुत बार हो गई थी भाई उस दिन,
गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं गोल गोल सर्कल, ठीक है, तो उसमें कई बार हमें ऑप्शन लगानी होती है बी और गलती से सी लग जाती है, हमने लगानी है सी और गलती से डी लग जाती है या फिर बी लग जाते हैं, साथ साथ में होते हैं तो पता नहीं चलता। आप जब भी ऑप्शन कोई भी चूज करो उससे अच्छे से देखो, देखने के बाद उसे सर्कल करो, क्योंकि वाइटनर यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप बार बार वाइटनर यूज़ करते हो तो वो दिक्कत आती है। फिर मैं ये भी बता दूँ, इसमें नेगेटिव मार्केटिंग में भी नहीं होती, ठीक है, में भी नहीं होती नेगेटिव मार्केटिंग। तो अब मुझे कुछ इतना रिमेंबर नहीं है कि मैं नेगेटिव मार्केटिंग होती है, मे बी समथिंग नहीं होती। इसका बेनिफिट क्या होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, ये भी कि एग्ज़ाम का यही बेनिफिट होता है कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है कि हाँ इन्हें एक लाइसेंस मिल जाता है वकील का, तो इनकी क्या नॉलेज है क्या, ये बस इन यही चीज़ों का होता है। बेनिफिट ये होता है कि जब आपका बार काउंसिल ऑफ AIB का एग्ज़ाम आप दे पाते हो, आफ्टर पासिंग द क्रैक दिस एग्ज़ाम, आप कहीं पर भी इंडिया में प्रैक्टिस कर पाते हो। जब AIB का एग्ज़ाम आप करते हो, क्रैक हो जाता है, उसके बाद आपको COP मिलता है। COP आपको जस्ट यही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। भाई पहले तो क्या होता था कि आपके घर पर बाय पोस्ट जो आपका एड्रेस होता, स्पीड पोस्ट आ जाता था, या फिर जहाँ पर आपने इनरोलमेंट करवाई होती थी स्टेट बार काउंसिल में, वहाँ पर भी आ जाता था। अब इन्होंने भाई उस पर कोई ना कोई फीस मेंशन कर दी है 14,000 रुपये की, तो फिर पे करने के बाद मिलता है। एक चीज़ बता दूं कि चाहे आपने आपकी डिग्री हो गई है, ठीक है, LLB की डिग्री होने के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे पहले दे रहे हो, एग्ज़ाम देने के जैसे मान लो आपने LLB की डिग्री करी, LLB की डिग्री करते करते आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम क्या हमें जो COP लेना है उससे पहले, ठीक है, हमें क्या है भाई स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराना जरूरी है या नहीं। भाई मैं बता दूं इसमें लॉजिक क्या है, हमारे हिसाब से क्या लॉजिक है, मुझे लगता है आपको इनरोलमेंट करवा लेना चाहिए। क्यों, जैसे ही आपने LLB की डिग्री कर रहे हो, करते करते आपने AIB का एग्ज़ाम दे दिया, आपकी डिग्री भी होगी और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया। चाहे आपने उस पर अपना एड्रेस लिखा है, बट डिग्री कंप्लीट होते ही आप अपनी इनरोलमेंट करवा लीजिए स्टेट बार काउंसिल में। कई बार क्या होता है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में आपका COP आ जाता है, अब वहाँ से भी कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल नहीं करवाया होगा तो फिर आप कैसे करोगे, कैसे कहाँ पर आपका आएगा ना COP। हाँ, बाय पोस्ट आपके घर के एड्रेस पर आ जाता है, बट सेकंड ऑप्शन होती है कि आपने जहाँ पर स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोलमेंट करवाया वहाँ से भी आप रिसीव कर सकते हो। ठीक, अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जितना पॉसिबल मुझे लगा मैंने आपको सारी क्वेरी A to Z बता दी है अपनी तरफ से, बट अब भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बता दीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी माइंड में अभी अभी आई, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, एक बात को ध्यान में रखना, सेंटर आपको 3 भरने होते हैं। सेंटर ऑप्शन 3 आती है, 3 ऑप्शन आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम लुधियाने के हैं, जलंधर के हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जलंधर की हूँ, ठीक, जलंधर का तो सेंटर नहीं आता, तो गाइस फिर देखो सेंटर कौन सा बन रहा है, अमृतसर, चंडीगढ़ और दिल्ली। आपको 3 ऑप्शन फिल करने होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को हम बताते हैं कि भाई ये वाले फिल हो रहे हैं, आप ये कर लो। हमने मान लो कि मैंने किसी को ऐसे ही बोल दिया कि आप दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर फिल कर दो, तो उन्होंने भी ऐसे ही फिल कर दिए। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑप्शन आपको जो वो भरना है जो आपका नियर अबाउट है, सेकंड ऑप्शन आपको वो भरना है जो आपका थोड़ी सी दूर है, थर्ड ऑप्शन वो भरना है, फिल करना है जो आपसे बहुत दूर है। जैसे कि देखो हम मान लो जलंधर के हैं, फॉर एग्जांपल जलंधर के हैं, तो भाई हमारा जलंधर का कोई सेंटर नहीं बनता, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन थी, अमृतसर की। हमने फर्स्ट ऑप्शन में अमृतसर भरा, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड दिल्ली। और कई स्टूडेंट ने ये उल्टा कर दिया। और मोस्टली क्या होता है, ये एक चीज़ क्यों बता रही हूँ कि जो हम फर्स्ट ऑप्शन में फिल करते हैं सेंटर, मोस्टली उनका सेंटर वही आता है। और बच्चों को बहुत दिक्कत आई, मेरे जो साथ में क्लिक थे
उनको बहुत दिक्कत आई, उन्होंने बाई मिस्टेकनली दिल्ली फिल कर दिया था फर्स्ट ऑप्शन में, और उनको दिल्ली जब बस एंटर आया तो गाइस जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। एक दिन पहले जाओ और एक दिन बाद में आओ, बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये इस चीज़ों को देख लेना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। ये बहुत एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चीज़ थी, तो हमने यहाँ जितना भी पॉसिबल बना मैंने बता दिया। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी प्लीज़ लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे ही ट्राई कर पॉसिबल बनेगा मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।